Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another part of MCQs from Zishan Biology. लास्ट वीडियो में हमने 5 MCQs को डिटेल में एक्सप्लेन किया था. आज की वीडियो में हम इससे अगले 5 MCQs को एक्सप्लेन करेंगे. सो बिना टाइम ज़ाय किए लेट्स बिगिन. In which organelle nucleic acid is absent? Option A, chloroplast. Option B, Golgi apparatus. Option C, ribosomes. And option D, mitochondrion. इस MCQ के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे टर्म न्यूक्लिक एसिड यूज हुई है और न्यूक्लिक एसिड को स्पेसिफाई नहीं किया गया. इसका मतलब है हम DNA वाला ऑर्गेनेली भी देखेंगे और हम RNA वाला ऑर्गेनेली भी देखेंगे. सो हमने वो ऑर्गेनेली पिक करना है जिसके अंदर DNA और RNA दोनों एब्सेंट हो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गोल्जी अपरेटस. क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियन की तरह होता है. तो जो चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती हैं तकरीबन वही चीज़ें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती हैं. इसीलिए इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं और उसके साथ साथ DNA भी पाया जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. सो इसके अंदर तो DNA है, हम इसे पिक नहीं करेंगे. राइबोसोम्स को अगर देखा जाए तो इसकी नेचर है RNA प्लस प्रोटीन. आपको ये बात पता है तो इसके अंदर भी RNA पाया जाता है तो ये भी हम पिक नहीं करेंगे. माइटोकॉन्ड्रियन को अगर देखा जाए तो वो हमने अभी डिस्कस किया है, इसके मैट्रिक्स में DNA मौजूद होता है. सो इन तीनों के अंदर DNA मौजूद है, हम इसको पिक नहीं करेंगे. गोल्जी अपरेटस के अंदर वो मटेरियल होता है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसमें आमतौर पर DNA और RNA मौजूद नहीं होते. सो दैट्स वाई गोल्जी इज द correct answer. Which prokaryotic organelle is non-membranous? Option A, centrioles. Option B, ribosomes. Option C, lysosomes. And option D, A and B both. अगर देखा जाए तो सेल के अंदर ना तो सेंट्रियोल्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती है ना ही राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो सकता है. लेकिन अगर हम क्वेश्चन पे गौर करते हैं तो यहां पर पूछा गया है विच प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली, और क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल नहीं होते तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, यानी कि राइबोसोम्स. क्योंकि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं. आल दो सेंट्रियोल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन सेंट्रियोल तो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. हमने वो पिक करना है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और उसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती. सो राइबोसोम इज एक्चुअली नॉन मेम्ब्रेनस. अगर यहाँ पर प्रोकैरियोट्स ना लिखा होता, यानी ये जो एक वर्ड है स्टेटमेंट में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली, अगर ये प्रोकैरियोटिक का वर्ड ना होता तो फिर हम ऑप्शन डी को पिक करते क्योंकि वहां पर स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि आपने यूकैरियोट का बताना है या प्रोकैरियोट का बताना है. तो इन दैट केस हमारा ऑप्शन डी सही होता. लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट में प्रोकैरियोटिक मेंशन है और सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोट्स में होते नहीं हैं तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है राइबोसोम्स, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नंबर 8, पावर हाउस ऑफ द सेल इन प्रोकैरियोट्स इज ऑप्शन ए माइक्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम्स एंड न्यूक्लियोसोम्स. अब आप में से हर कोई जानता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज mitochondria, but this option is wrong. Why? Because in the question it is stated that powerhouse of the prokaryotes, और prokaryotes के अंदर mitochondria मौजूद नहीं होते. They do not have membranous organelles. So इस prokaryote के मेंशन करने की वजह से mitochondria हमारा सही आंसर नहीं है. So what will be the correct answer? Mesosomes. Because microsomes are actually स्मॉल बॉडीज जिनको हम माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं. और माइक्रो बॉडीज के अंदर जो प्रोमिनेंट माइक्रो बॉडीज हैं उनमें शामिल है ग्लाइऑक्सीसोम एंड पेरोक्सीसोम, और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं. ग्लाइऑक्सीसोम्स जो हैं ये लिपिड की ब्रेकडाउन करते हैं, पेरोक्सीसोम्स जो हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, एनर्जी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते.
माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए तो ये एनर्जी प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन हमने प्रोकैरियोट्स को देखना है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जिस टाइम पे आपके पास यूकैरियोट्स का डीएनए सेल के अंदर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। डीएनए और इसके सेंटर में हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। तो हिस्टोन के इस ऑक्टामर के ऊपर आपका डीएनए वाइंड होता है इस तरह, और ये 2 टर्न्स लेता है और उसके बाद ये आगे चला जाता है। तो अब इस पूरे पार्ट को डीएनए प्लस हिस्टोन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इसका ताल्लुक भी जेनेटिक मटेरियल के साथ तो है लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के साथ नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो एक ही ऑप्शन बचता है मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स होते क्या हैं? जैसे आप देख लें कि ये बैक्टीरिया है, उसकी सेल वाल है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ कुछ पॉकेट लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम मीजोसोम्स कहते हैं, और यही प्रोकैरियोट्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज मीजोसोम। The second last MCQ is which one of the following organelle contain nucleic acid? एक दफ़ा फिर से यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब है हमने डीएनए वाला भी पिक करना है और प्लस हमने आरएनए वाला भी पिक करना है। सो पहला जो ऑप्शन है राइबोसोम्स, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स और चौथा है all of these. So the correct answer is all of these. Why? Because ribosomes has RNA and protein, mitochondria has DNA in its matrix, and plastids की 3 टाइप्स होती हैं, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और प्लास्टिड की एक वेल नोन एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। हमने देखा कि उसके मैट्रिक्स में भी डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसमें भी डीएनए होता है। सो सब के अंदर ये चीज मौजूद है। अगर क्वेश्चन में ये होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंटेन आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड्स की जगह पे स्पेसिफाई कर दिया जाता कि आरएनए, तो तब हमारा आंसर राइबोसोम होता। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने आरएनए को स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप डीएनए वाले को भी पिक करेंगे, आरएनए वाले को भी पिक करेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Last MCQ of today's video, matrix of dash does not contain ribosomes. Option A, rough endoplasmic reticulum, chloroplast, cell and mitochondrion. देखा जाए तो इन सब के अंदर ही राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमने इनमें से कोई एक ऑप्शन पिक करना है। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप कहेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तभी तो हम उसको रफ कहते हैं। यू आर राइट, लेकिन क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ डैश डज नॉट कंटेन राइबोसोम, तो हमने मैट्रिक्स के अंदर देखना है, मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है या जो फ्लूइड लाइक रीजन होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट है और उसका अंदर वाला पार्ट है स्ट्रोमा, जो कि इसका मैट्रिक्स है। सेल का जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है, तो अगर साइटोप्लाज्म को भी देखा जाए तो उसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर भी राइबोसोम्स हैं। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो मैट्रिक्स है वो ये इसका अंदर वाला पार्ट बनता है, जिसको अभी मैंने शेड कर दिया है येलो कलर से। तो ये है इसका मैट्रिक्स, लेकिन इस जगह पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। तो फिर कहाँ होते हैं? यू आर राइट, दे आर अटैच्ड टू द सरफेस। तो यहाँ ये सरफेस पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके मैट्रिक्स के अंदर तो मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं। नोटिफिकेशंस और जनरल चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।